जाइए ढूंढ लीजिए हमसे कोई बेहतर मिले तो, जाइए ढूंढ लीजिए हमसे कोई बेहतर मिले तो, और नहीं मिले तो फिर लौट आइएगा मेरे पास, और नहीं मिले तो फिर लौट आइएगा मेरे पास, क्योंकि कल भी हम आपके थे, आज भी हम आपके हैं, और आगे भी हम आपके रहेंगे। तो ओके बच्चों, हम लोग आ गए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे, सुमन फिजिक्स सेंटर जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर। मैं आपका रियल का बादशाह सुमन यादव सर। अभी हम लोग का वेक्टर पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना, वेक्टर पढ़ाई हो रहा है। तो वेक्टर में मैंने पढ़ा दिया था क्या बाबू, कि आपको बताए थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको कंप्लीट कर दिए थे। एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं आपको बता रहा था कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्या बताते बाबू, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे, बताएंगे, और उसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बाबू, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था, उसको देखिए। तो देखिए बाबू, एक और कॉन्सेप्ट है, कहता है दोस्त, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या दोस्त, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहता है आर का मैक्सिमम मान, आर का क्या दोस्त, आर का मैक्सिमम मान कब होगा। क्या कहता है दोस्त, कि आर का आपका मैक्सिमम मान कब होगा। तो भाई आर का मैक्सिमम मान किस पे डिपेंड करेगा, तो आर का जो मैक्सिमम मान डिपेंड करेगा दोस्त, ठीक है ना, ये इस थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा आपका, ये आपका कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो आपका आर भी मैक्सिमम होगा। क्या, क्यों, ए बी और ये तो क्या सब कांस्टेंट है, तो ये तो बदलने वाला नहीं है। तो क्या यहाँ पे बदल सकता है, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा बदल सकता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आर का मैक्सिमम मान कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है। तो लिखते लोग यहाँ पे कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना, 1, ठीक है ना। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो लिख सकते हो क्या, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्त, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो लिख सकते हैं थीटा का मान कितना होगा, तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या दोस्त, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है कि रियल टेन का मैक्सिमम कब होगा, तो बोलेंगे कॉस 0 डिग्री यहाँ डालेंगे तो आपका आर का मान क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। अब देखिए, अब जब हम 0 डाल देंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसलिए आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। क्या दोस्त, कॉस 0 डिग्री। और यहां देखिए फिर लिखेंगे क्या, आर इक्वल टू क्या दोस्त, तो आर यहाँ पे एम एक्स कर दी, मैक्स कर दी, एम एक्स मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, आर मैक्स इक्वल टू बाबू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। कितना होता है, 1। यहाँ क्या पुट कर देंगे, इंटू 1, ठीक है। तो आपका आर मैक्सिमम आपका निकलेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे देखिए, फिर हम लिख सकते हो क्या, आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या दोस्त, अच्छा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, 2ab होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाबू ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या खत्म हो जाएगा, या स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो गया। तो लिख सकते हो क्या, आर मैक्सिमम का मान कितना बाबू हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या बाबू, ए प्लस बी, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि क्या बाबू, अगर दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल कितना हो जाए, 0 हो जाए। क्या जब बाबू 0 हो जाए, तो भाई इतना हमको लिख के बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों को ऐड कर दिए। क्या कीजिए, आपका ऐड कर दिए क्या वो, जब दोनों वेक्टर, क्या दोस्त, आपका दोनों वेक्टर का एंगल 0 हो जाए, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन, क्या दोस्त, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहेगा कि इफ a vector and b vector is given, then a vector given in same direction, then तब क्या हुआ, देखो बाबू, ये आपका ये a वेक्टर हो गया बाबू,
बाबू एक और क्या आपका बी वेक्टर हुआ दोस्त, ठीक है ना। अब कहता हो ठीक है कि अगर दोनों का ये हो गया, ठीक है, तो इसका रियल टेन क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि भाई दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, दोनों पैरेलल बाबू, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। जब 0 डिग्री हो गया तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री होता है तो भाई रियल टेन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो लिख सकता हूँ। इसलिए आर मैक्स इसका क्या, ए प्लस बी, क्या करते हैं बाबू, दोनों क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, दोनों वेक्टर क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तब वो क्या आपका आर मैक्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, आर मैक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, तो जल्दी इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, ठीक है ना। फिर इस पे एक दो क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी फास्ट इसको पॉज कीजिए, इसको लिखते चलिए। चलिए दोस्तों इसको पॉज कीजिए और इसको लिखिए तो फास्ट। ओके बच्चों जाते हैं। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं बाबू, एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है क्वेश्चन है बाबू, गिवन दैट, दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया है दोस्त, ए वेक्टर इक्वल टू 8 न्यूटन, क्या वो एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन है बाबू। एक और बी वेक्टर है, ठीक है ना, क्या वो आपका बी वेक्टर है इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है, और थीटा कितना आपका 0 डिग्री है बाबू, कितना है आपका, थीटा आपका 0 डिग्री है, यानी कि समझ गए, ठीक है ना, कि थीटा आपका 0 डिग्री है, ठीक है, और ये माइनस में नहीं है, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हो क्या, चाहे आपका फिगर बना दिया, ठीक है, कि देखिए आपका जैसे ऐसे कीजिए तो आपका फिगर ये बना दिया है आपका, दिस इज ए वेक्टर बाबू इक्वल टू 8 न्यूटन, एक और वेक्टर बाबू जो आपका बी वेक्टर है जो कि आपका 6 न्यूटन, ठीक है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना बाबू, तो 0, ठीक है ना, तो आप लोग देख लिया, ठीक है, कि यहाँ पर थीटा का जो मान आएगा 0 डिग्री आ जाए, ठीक है ना, तो हमसे पूछता है देन आर इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, देन आर इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, तो हमको आर निकालना मतलब रिजल्टेंट निकालना, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए बाबू क्या, आर मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, यहाँ आर मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक है ना, क्या कर दिए बाबू, आर मैक्सिमम इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या बाबू, दोनों के बाबू क्या है, दोनों आपका वेक्टर सेम है, एंगल कितना है बाबू 0 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, 8 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल टू 14 न्यूटन आंसर, क्या बाबू 14 न्यूटन आंसर, यहाँ कोई दिक्कत। फिर आगे देखिए बाबू अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन क्या बाबू, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बाबू आर इक्वल क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए बाबू कहता है कि आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म होता है एम आई एन का पावर एम, क्या होता है दोस्त, एम आई एन का पावर एम, ठीक है ना, कहता है आर मिनिमम कब होगा, ठीक है, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो भाई ये वाला मिनिमम होगा, तो भाई आपका आर भी मिनिमम होगा, ठीक है ना, यानी कि भाई मैक्सिमम होने के लिए कॉस को मैक्सिमम होना चाहिए था, और मिनिमम होने के लिए भी कॉस को मिनिमम होगा, ठीक है ना, तो कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, और कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होता है -1 होता है, कितना दोस्त -1 होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, क्या वो कॉस इक्वल टू -1, ठीक है ना, अब कॉस कितना डिग्री का मान -1 होता है बाबू, कितना कॉस कितना डिग्री का मान -1 होता है, तो लिख सकते हो क्या, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, कितना होता है दोस्त, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है ना, यानी कि बोल सकते हो जो थीटा होगा उसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यानी कि बोल सकते हैं दो वेक्टर जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे बाबू, हम लोग आपका आर का मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, इसलिए आर मिनिमम इसको क्या लिख सकते बाबू, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, ठीक है, कितना वो कॉस 180 डिग्री मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या, आर मिनिमम इक्वल टू क्या दोस्त, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, क्या दोस्त 2ab -1, कॉस 180 का कितना होता है दोस्त -1 होता है। फिर यहाँ से लिख सकते हैं आर मिनिमम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और देखिए ये माइनस बाबू प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या दोस्त, माइनस 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, पढ़े हैं 9th क्लास में, पढ़े हैं a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है दोस्त, माइनस 2ab होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग क्या, कि आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको तोड़े तो आपका यही बनने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ से लिख सकते हैं आर मिनिमम इसको क्या, देखिए ये स्क्वायर ये रूट खत्म, क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, ए माइनस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ए माइनस बी लिखा जाएगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक वेक्टर दिया है इस साइड, ए वेक्टर इक्वल टू 8 न्यूटन, और एक और वेक्टर दिया दोस्त इस साइड, ठीक है ना, बी वेक्टर इक्वल टू 6 न्यूटन, कितना वो 6 न्यूटन, ठीक है ना। क्या वो 6 न्यूटन कहता है, फाइंड द आर मिनिमम, ठीक है। क्या बोलता हूँ, फाइंड द आर मिनिमम निकालना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना बाबू, ठीक है ना। बल देख लिया दोनों के बीच एंगल कितना बाबू आपका, तो भाई दोनों के बीच एंगल कितना बाबू, तो दोनों के बीच आपका एंगल में कितना आपका 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट सेम डायरेक्शन नहीं है तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो बस लिख देंगे, इसलिए आर मिनिमम इसको लिख गया बाबू, बस इसको घटा देना डायरेक्ट, कहीं अभी हम पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाबू कि 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 न्यूटन आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज करके इसको लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम कैसे होगा, मिनिमम कैसे होगा, सबका फॉर्मूला अलग अलग है। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है, कि अधिक कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए, इसको लिखिए, तो आप लोग फास्ट जल्दी आप लोग पॉज कीजिए, ठीक है। पॉज करके आप लोग लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है इसको फटाफट आप लोग लिखते चलिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं कि क्या है, कैसे नहीं है। तो जल्दी लिखिए आप लोग, तो लिख लियो बाबू, मिटाते हैं। अब देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन क्या कहता है समझिए बाबू। तो हम स्केल लेते हैं, स्केल बिना तो काम चलेगा नहीं, तो स्केल का यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे विदाउट स्केल तो फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं सकते हम लोग। तो देखिए बाबू, ये ए वेक्टर इक्वल टू 8 न्यूटन है, ये बी वेक्टर इक्वल टू 6 न्यूटन है। तो इसका रिजल्टेंट तो बीच में आएगा, आर बीच में आएगा। ये जो एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। कहता है फाइंड द रिजल्टेंट, क्या हो, फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। तो इसको कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसके लिए तो जो नॉर्मल फॉर्मूला वही निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे आंसर में, we know that r is equal to root under a square plus b square plus 2ab cos थीटा। बाबू ए का मान कितना है दोस्त, ए का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6, और cos थीटा कितना है दोस्त, तो cos आपका 90 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का मान आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मान क्या कीजिए आप लोग, याद कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक दोस्त, तो आपका 0 से लेके कम 180 तक याद कर लीजिए, ठीक है। 360 याद कर लिए तो और बेहतर है बाबू, ठीक है ना, लेकिन कम से कम 180 याद रखिएगा। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर मान पुट कर दिया बाबू, 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6, और cos 90 में कितना होता है बाबू, 0 होता है। क्या करते हैं 0, और 0 में किसी से गुना करेंगे तो सब क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से दोस्त हम लोग निकाल सकते हैं बाबू क्या, r इक्वल टू बाबू क्या
46 प्लस 36 बाबू, और आर इक्वल कितना बाबू हो गया 100, क्या बाबू हो गया 100, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ क्या, आर इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर से रूट आपको खत्म हो जाएगा, तो आपका आर कितना आ गया, आर आपका हो गया 10, कितना क्या आ गया आपका, ये 10 आपका निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और न्यूटन का फॉर्म में अगर दिया हुआ, ठीक है, तो क्या लिख दीजिएगा 10 न्यूटन, क्या होगा आपका 10 न्यूटन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, कितना आसान तरीके से चल रहा है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए फिजिक्स तो आसान ही आसान है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको देख के आएगा, समझ में आएगा। फिजिक्स में आप जो कर रहे हैं ना दोस्त, जो आप पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो लाइफ को देख रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं, वही सब फिजिक्स ही है, वही सब फिजिक्स। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, देखिए कितना मजा आएगा। आप चलिएगा, आप दौड़िएगा, ठीक है, तो सब उसमें आएगा, ठीक है ना। आपको क्या दिखाई देता है, आप क्या फील करते हैं, ठीक है ना। कोई चीज ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई नीचे आता है तो क्यों आता है, सब बताने वाले हैं। यानी कि फिजिक्स कुछ है नहीं, जो आप देख रहे हैं वही इंजॉय कर रहे हैं, वही आपका फिजिक्स है बस। अभी तो ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, तो ये चल रहा है, तो इसको थोड़ा सीखना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग फटाफट पॉज करके लिखिए, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया अंदाज के साथ नया टॉपिक बता रहे हैं, जल्दी फास्ट इसको पॉज कीजिए। आप पॉज करके आप लोग लिखिए, जल्दी थोड़ा सा आप लोग पॉज करके इसको लिखिए। तो ओके बच्चे, लिख चुके होंगे आप लोग, बिठाते हैं। आगे देखियो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट से, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं था। लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिजल्टेंट ऑफ n number of vector, resultant of n number of vector will be 0 if they have, ठीक है ना। क्या क्या हुआ वो, एक नंबर में magnitude will be same, present in same plane, जिसको बोलते हैं क्या वो, कोप्लेनर, क्या वो कोप्लेनर, क्या बोलते हैं इसको, कोप्लेनर। थर्ड में द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज adjacent, ADJECENT, एडजेसेंट, ठीक है, ADJECENT, ठीक है, एडजेसेंट। अच्छा एक मिनट, तो इसका वर्ड्स देख लेते हैं कि इसका वर्ड्स क्या है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका कौन देख लीजिए, एज ठीक तो था, ADJECENT, एडजेसेंट, 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 ADJECENT, adjacent. The angle between two vector is adjacent is same, क्या वो, the angle between two vector is adjacent is same, the angle is given by 2 pi by n, ठीक है ना, the angle is given by 2 pi by n, ठीक है ना। देखिए वो क्या क्या लिखा गया, लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसको थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक है। क्या लिखा गया है, द रिजल्टेंट ऑफ एन नंबर वेक्टर विल बी सेम इफ दे हैव, ठीक है, कहता है क्या दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कब आपका सेम हो सकता है, तो दो वेक्टर रिजल्टेंट आपका 0 कब होगा, ठीक है, लिखा गया है द रिजल्टेंट ऑफ एन नंबर ऑफ वेक्टर विल बी 0 इफ दे हैव, ठीक है। तो कहता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 होगा, ठीक है, जब उस सेम मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दूसरा प्रेजेंट इन सेम प्लेन, माने कोप्लेन होना चाहिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एडजेसेंट इज सेम, दोनों वेक्टर का क्या एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द एंगल इज गिवन बाय 2 पाई बाई एन, ठीक है, एंगल दोनों को जो आपका एंगल होगा, ठीक है, जो एंगल दिया गया, ठीक है ना, 2 पाई एन के टर्म में होगा। ये सब होगा बाबू, ठीक है ना। तो भाई दो वेक्टर का जो
रिजल्टेंट होगा, ठीक है, या n नंबर का वेक्टर, n वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो सब क्या होगा, वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट लिखिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इस पे उसका क्वेश्चन करके बताते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इसके बाद लिखिए। ओके बच्चों, देखिए बाबू, बोल देता है n इजकल टू 1, क्या कहता है बाबू, एक नंबर में n इजकल टू 1, ठीक है। तो n इजकल टू 1 बाबू, ठीक है, तो थीटा कितना हो बाबू, 2 पाई बाई n, तो n का मान कितना बाबू 1, लिख देंगे थीटा इजकल टू क्या, 2 पाई बाई 1 इजकल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई 1, तो आपका थीटा मान कितना निकल गया थीटा निकल क्या जाएगा 2 पाई, मान 2 पाई आ गया, ठीक है, कितना बाबू आ गया 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आ गया, ठीक है, तो 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पे, तो देखिए नॉर्मली एक पे तो कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, इसको 2 पे लिख चलते हैं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, कितना बाबू 2 से लेकर चलिए तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए बाबू, यहाँ पे 2 फुट कीजिए, यहाँ पे 2 फुट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या लिखिए यहाँ पे, अब 2 से 2 कर जाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो, ये आपका हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा बाबू, ये पाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 2 से करिए तो पाई आ गया, ठीक, और लिख सकते हैं F1 और F2 क्या बोलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब F होना चाहिए, क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। तो n का मान कितना लिया, पहले 1 लिया था, ठीक है, लेकिन 1 पे उतना आपको अच्छा समझ नहीं आता, इसलिए 2 पे दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 पे हमको अधिक आपको समझ में आ जाए कंफर्टेबल तरीके से। तो F1 बाबू F2 के बराबर, ठीक है, जो आपका F है बाबू, क्या आपका F है, तो बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा निकाले तो दोनों बीच का एंगल कितना बाबू होगा, तो 180 है बाबू, ठीक है, तो बाबू एक F1 इधर होगा, तो F2 कितना होगा, F2 इधर होगा, और दोनों बीच कितना होगा, कितना आपका 180 डिग्री हो गया दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो F रिजल्टेंट निकालेंगे बाबू, ठीक है ना, इसलिए F का रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना, तो F1 माइनस F2, ठीक है ना, F1 माइनस F2, और कितना जाएगा बाबू, ये आपका 0 हो जाएगा बाबू, क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया, मैंने प्रूव कर दिया बाबू, ठीक है ना, कि भाई मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम प्लेन में हो बाबू, क्या हो सेम प्लेन में हो, ठीक है ना, और बाबू उसका एंगल इस टर्म में हो, ठीक है, तो क्या आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कहता हो क्या, अगर 2 नंबर में कहता हो क्या n इजकल टू 3 हो, n इजकल टू 3 हो, तब n इजकल टू 3 होगा, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या थीटा का कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई हम जानते हो, ठीक है, तो लिखेंगे थीटा इजकल टू 2 पाई बाई 3, और यहाँ लिख सकते हैं 360 डिग्री बाटा 3 बाबू, इसे कट करेंगे तो कितना जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी तीनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा दोस्त, ठीक है, कितना होगा 120 डिग्री होगा, कितना होगा वो 120। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं बाबू, ये आपका ए वेक्टर बाबू, ये आपका बी वेक्टर दोस्त, और ये जो वेक्टर होगा बाबू, ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये आपका सी वेक्टर होगा, क्या दोस्त आपका ये सी वेक्टर होगा। और देखिए बाबू, ठीक है ना, ये कितना बाबू 120, ये वो कितना 120, ये वाला कितना बाबू 120, ठीक है ना। आप देखिए दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना, और देखिए तीनों वेक्टर सेम ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेम है बाबू, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे बताइए, तो तीसरा इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, कहाँ आएगा, ये बीच में है, कहाँ बाबू आएगा, ये बीच में आपका आएगा, ठीक है ना। और दोनों वेक्टर जब सेम होगा दोस्त, जब दोनों वेक्टर क्या होगा सेम होगा, जब दोनों वेक्टर बाबू सेम होगा तो क्या बाबू हम लोग लिख सकते हैं क्या, दोनों वेक्टर जब सेम होता है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि रिजल्टेंट निकालने का, R इजकल टू 2x cos थीटा बाई 2, क्या दोस्त R इजकल टू 2x cos थीटा, जाके कॉपी में देखिएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया है, जैसे मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूं आपको, देखते चलिए समझते चलिए, क्योंकि वही आगे रिपीट होगा, जो आज पढ़ा रहे वो कल आएगा, जो कल पढ़ाएंगे परसों आएगा, मतलब पीछे का रिपीट होता है, इसलिए फिजिक्स आसान भी है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे रेगुलर याद नहीं करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है, कहीं पीछे का रिपीट हो रहा है, अब पीछे का तो आप याद किए नहीं है, इसलिए आपको पीछे का याद करते चलना है, तो आगे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये बाबू सेम है, ये आपका सेम है, ठीक है, ए भी सेम है, लिख सकता हूँ क्या ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, अब दोनों का सेम आओ, ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू 2x cos थीटा बाई 2, और 2 अच्छा इसको क्या मान लें, इसको हम x मान लेते हैं, क्या इसको 2x मान लेते हैं, तो लिखेंगे 2x cos, ठीक है, 120 बटा 2, क्योंकि थीटा वन कितना होगा 120 है दोनों के बीच का, यहाँ लिख सकते हैं 2x cos 60, क्या होगा 60, यहाँ लिख सकते हैं 2x cos 60 मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, क्या लिख सकते हो यहाँ पे
1/2, तो ये बाबू ये से कट गया बाबू, ठीक है। तो क्या आपका गया, x आ गया, मतलब हम बाबू, और जो हम लोग का रिजल्टेंट निकल के आया वो रिजल्टेंट क्या निकल गया था, r इक्वल टू एक्स, और x किसके बराबर बाबू, तो x आपका ab के बराबर है बाबू, क्या आपका ab के बराबर है। और यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ab और यहाँ पे c का भी मैग्नीट्यूड सेम है, वो क्या आपका c का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि तीनों वेक्टर सेम ही है, एक ही बोल रहा है, किंतु आपका कॉन्स्टिट्यूट बता दिया गया है। जस्ट लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर जो है, ठीक है ना, ये जो वेक्टर आर जो आपका रिजल्टेंट निकला, ठीक है, वो x के बराबर निकला, ठीक है ना। x किसके बराबर बाबू, तो x आपका x इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर है, ठीक है ना, बी वेक्टर के बराबर है और सी वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हो क्या, ये जो आपका वेक्टर है, ठीक है ना, ये कितना आपका x आ गया, ठीक है ना, x आपका a के बराबर है। और फिर बोल सकते हो तो ये इसके इधर, ये इधर, ठीक है ना, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा है, तो लिख सकते हैं इसलिए वो क्या, आर रिजल्टेंट क्या लिख सकते हो हम लोग, वो लिख सकते हैं क्या, वेक्टर सी तो आपका ऑपोजिट है, क्या आपका वेक्टर सी आपका ऑपोजिट है, तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पे इसमें से इसको हटाइएगा, ठीक है, क्या इसको इसमें हटाइएगा, तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल टू a, ठीक है ना, इक्वल टू क्या r, और यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ पे इधर क्या बाबू, डायग्राम को ऐसे बना लीजिए तो आपको अधिक समझ में आएगा, जैसे है वैसे ही बनाइए तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, आपका ये हो गया है डायग्राम, ठीक है ना। बाबू इधर क्या बनाते हैं हम लोग, x इक्वल टू r इक्वल टू a, और इधर क्या दोस्त आपका ये c वेक्टर है, तो भाई लिख सकता हूँ क्या, दोनों अपोजिट है, क्या बाबू दोनों अपोजिट है, इसलिए r इक्वल टू, इसलिए वो क्या r इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझ लिया बाबू। अब यहाँ देखिए लिख सकते, इसलिए r इक्वल टू क्या बाबू, r इक्वल टू लिख सकते क्या हम लोग, c माइनस एक्स, सी वेक्टर माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी प्रूव कर दिया, क्या यहाँ पे प्रूव कर दिया, मतलब आओ ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत आसान तरीके से, तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, आप लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी पॉज कीजिए। अब बाबू पॉज करके क्या कीजिए, इसको लिखिए आप लोग। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं। जल्दी जल्दी बाबू, फास्ट देखिए, समझते चलिए, लिखते चलना है, याद करते चलना है। किसी काम को करने को कीजिए तो बेहतर होगा, करने में नहीं कीजिएगा बेहतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए और समझते चलिए। अभी देखिए अभी क्या बोल देते हैं, पहला क्वेश्चन आऊँ 3 नंबर में, n इक्वल टू 4, तो थीटा वन कितना होगा, 2π/n होता है बाबू, क्या होता है 2π/n होता है, क्या लिख सकते हो क्या 2π/4, इसको कट करेंगे और ठीक है 2 यानी π/2, यानी थीटा वन कितना वो हो गया π/2, यानी कि वो क्या 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अब 4 वेक्टर, क्या दोस्तों आपका 4 वेक्टर, ठीक है। तो 4 वेक्टर कैसे कैसे बाबू, तो देखिए आपका 4 वेक्टर बाबू इस टाइप का है, किस टाइप का दोस्तों, 4 वेक्टर आपका इस टाइप का बाबू, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे कर दीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है ना। और वो सब क्या अपोजिट है, वो क्या अपोजिट है, और सबके बीच एंगल कितना हो, देखिए 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री है। तो ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो, ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसका रिजल्टेंट जीरो, ठीक है ना। इसलिए आर इक्वल टू क्या जीरो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको भी मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि रिजल्टेंट कब जीरो होगा, तो उस 4 पॉइंट को याद किया, ठीक है, और डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। या वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल देंगे तो आ गया तो ठीक है, नहीं निकालेंगे नहीं निकलेगा तो ठीक है। अब मानिए कि इसको फुलफिल नहीं करता है तो बोलेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मिटाइए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या नया सा टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जल्दी लिखिए बाबू, इसको फटाफट, इसको हो गया, मिटा दिया जाए। देखिए अब दोस्तों एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना हमको, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो हेडिंग दिया जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या लिखिए बाबू, हेडिंग दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या दोस्त हेडिंग दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए साइंस क्या कहता है, टेक्नोलॉजी कहता है कि जो चीज बना हुआ है ना दोस्त, ठीक है ना, उसी का प्रयोग करके
और चीज को जल्दी काम कर लीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा। क्या टाइम बचेगा, नहीं तो हर एक चीज को अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना, तो उसको आसान तरीका से क्या होगा कि उसी मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन बना लिया जाए तो आसान तरीका होगा। लेकिन सबके लिए अलग अलग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई साइंस की तरह जैसे सोचता हम वैसे ही आपको सोच के पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। साइंस को बताइए कम समय में कितना काम करे, ठीक है क्या दोस्त, कम समय में कितना काम करे, तो जितना काम हो सकता है उतना काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखिएगा कितना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। और शिक्षक लोग जो बताते हैं उनकी बात अलग है कैसे बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे तो पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा और पूरा दिमाग में चला जाएगा कि कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था मैथमेटिकल टूल्स। क्या पढ़ाया था दोस्तों, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में बताया था क्या, चेंज क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है ना, डेल्टा क्या होता है, डी क्या होता है, सब मैंने बताया आपको, ठीक है ना। कि आपको छोटे छोटे पॉइंट को मैंने बताया है कि आगे हम लोग फिजिक्स पढ़े तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये सब बार बार आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बाबू याद कीजिए मैंने बताया था चेंज, क्या दोस्त, चेंज। चेंज क्या होता है बाबू, चेंज क्या होता है वो बताए थे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या दोस्त याद कीजिए, जाकर कॉपी में देखिएगा आप लोग, मैंने बताया है चेंज होता क्या है, ठीक है ना। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल में से जब इनिशियल घटाइएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखिए आगे चल के लिखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज। क्या बाबू आपका वेलोसिटी में चेंज, पहले तो चेंज पढ़ लिए, अब क्या लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या दोस्त आपका वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या बोल, इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखिए बाबू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक देखिए चलिए बाबू, फिर क्या लिखे इसको अब मैथमेटिकल टर्म में डोंट करना, ठीक है। किसी टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में, तो इसको लिखे क्या, इसको लिख सकते क्या, डेल्टा भी इक्वल टू क्या बाबू, तो लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। क्या बाबू, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना। डेल्टा क्या बाबू, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या बाबू लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई, क्या लिख सकते हैं दोस्त, वी एफ माइनस वी आई। और बाबू यहाँ लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए डेल्टा पी, क्या दोस्त, डेल्टा पी क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी आई। क्या बाबू, पी एफ माइनस पी आई, डेल्टा पी इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, पी एफ माइनस पी आई। डेल्टा पी क्या है, तो इसको बोले बाबू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्या दोस्त, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। और ये क्या बाबू आपका, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या दोस्त, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल बाबू क्या, इनिशियल मोमेंटम। यानी कि अभी हम क्या समझा रहे हैं, ठीक है, अभी हम यही समझा रहे हैं बाबू, ठीक है, कि देखिए सबट्रैक्शन में बाबू क्या लिखा गया, पहले चेंज पढ़ा है कि चेंज क्या होता है, फाइनल से इनिशियल होता है। चेंज वेलोसिटी में क्या होता है, ठीक है, जब फाइनल से इनिशियल घटाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या निकलता है, चेंज वेलोसिटी निकलता है। चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको फटाफट लिखिए, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा वर्ड्स लिखेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आप लोग पॉज कीजिए, आप पॉज करने के बाद इसको आप लोग जल्दी लिखिए, आप लोग जल्दी बाबू जितना हो सकता है उतना जल्दी लिखिए। तो इसको पॉज करके फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू मिटा जाए, ठीक। अब देखिए बाबू लिखेंगे, देखिए यहाँ पे subtraction of vector is used to find the subtraction of vector is used to find the change in vectors। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या यूज करके, ठीक है ना, वेक्टर में कितना का चेंज आया है उसको हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू, उसको हम निकालते हैं, ठीक है ना।
तो भाई देखिए नॉर्मली अगर सोचिए कि अगर साइंटिस्ट को दिक्कत नहीं होती, जैसे एडिशन में क्या था डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है, अब घटाने की बारी क्यों आई, ठीक है ना, इसको पढ़ने की क्या हो सकता है, ठीक है, तो भाई उनको दिक्कत हुआ होगा तभी इन्होंने बताया सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, नहीं तो क्या जरूरत थी बताने की। तो वही बता रहे हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज इन वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को चेंज जो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर में आपका चेंज आएगा, क्या जो वेक्टर में जो चेंज आ रहा था तो उसी को नाम क्या दे दिए, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम दे दिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो चेंज कर, जैसे कोई घटाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा आएगा, क्योंकि एडिशन तो पढ़ लिए थे, सबट्रैक्शन की क्या जरूरत थी, लेकिन जब घटा रहे थे चेंज आ रहा था, इसलिए इस टॉपिक को बना दिया गया और बोले कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक लाइन लिखे, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द चेंज इन वेक्टर, ठीक है, फाइंड द चेंज इन वेक्टर, ठीक है, उसमें आपका कितना का चेंज आएगा वो निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाबू हमने लिख सकते क्या, जैसे देखिए यहाँ पे 5, यहाँ देखिए 6 माइनस 3, इसलिए कितना बाबू जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 3 हटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 3 होगा। अब देखिए 6 में से प्लस माइनस 3 करेंगे, क्या दोस्त 6 में से प्लस माइनस 3 करेंगे तो कितना बाबू होगा, तो यहाँ भी आपका 3 ही होने वाला है, क्या बाबू का 3 होने वाला है। तो देखिए ये आपका क्या सबट्रैक्शन होगा, ठीक है, या इसको चेंज बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं एडिशन, क्या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए इसमें हम लोग डायग्राम बना के बताते हैं तो आपको अधिक समझ में आएगा, तो डायग्राम को थोड़ा आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपको फायदा करेगा, पूरा ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा आप लोग, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ देखिए दोस्त आप पूरा ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें साफा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ये आपका ए वेक्टर बाबू, क्या आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, क्या दोस्त आपका बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर के अपोजिट क्या होगा दोस्त, माइनस बी वेक्टर होगा, क्या बाबू बी वेक्टर के अपोजिट माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना बाबू। ये जो एंगल है दोस्त ये आपका थीटा एंगल दिया गया, कितना एंगल दिया गया है, थीटा, कितना दिया दोस्त आपका थीटा एंगल दिया गया है। और बाबू ये थीटा है बाबू, ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना बाबू होगा, तो ये आपका टोटल एंगल बाबू कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए बाबू पहले ये और ये दो वेक्टर का रिजल्ट हम निकालते थे, ठीक है, तो आता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए माइनस बी का क्या निकलना है, ए माइनस बी का निकलना है, तो ये वेक्टर को रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका बीच में रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आपका दिस इज रिजल्टेंट आएगा बाबू। और यहाँ लिख सकते क्या आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या लिखेंगे बाबू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर बाबू। और ये जो एंगल बाबू होगा ठीक कितना होगा 180 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक इस एंगल का मान लेते हम लोग अल्फा मान लेते, क्या मान लेते हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाबू हमें क्या निकलना आर निकलना, क्या निकलना बाबू आर निकलना है। अब देखिए हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया ए प्लस बी इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बाबू, इसको पढ़ेंगे हम लोग रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या आपका ये रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा गया बाबू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर, क्या हो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बाबू, इसको पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। देखिए दोनों में लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट है, ये क्या आपका ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है ना, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बाबू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग ट्रिंगल ऑफ का एडिशन का यहाँ पे यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप लिख एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे वी यूज ट्रिंगल लॉ, क्या लिख सकते बाबू वी इज ट्रिंगल लॉ। यहाँ पर ट्रिंगल लॉ का हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करके जब निकालेंगे, ठीक है, तो जो आर का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, क्या जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। आप देखिए बाबू, ठीक है, अब हमको ये रिजल्ट निकाल ए माइनस बी का जो रिजल्ट है, ठीक है, तो आपका ये आया, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से जो ये जो एंगल है कितना है बाबू 180 डिग्री माइनस थीटा है, क्या लिख सकते बाबू आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस थीटा, क्या दोस्त 180 माइनस थीटा, ठीक है। और बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं क्या दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, कहाँ पढ़े दोस्त, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं क्या दोस्त। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा घेर के कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। जाके देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर, ठीक है, वहां बताया गया है कि कॉस क्या हो, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है और मैंने पढ़ाया भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में, जब पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री वहां बताया है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये वाला याद रखिएगा, तो वहीं पे हो गया बाबू कॉस 180 माइनस इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर का जो फॉर्मूला निकल के आ गया दोस्त, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्या हो गया 2ab कॉस थीटा। ये बाबू क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो आपका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला निकला आपका ये निकला। एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन अल्फा भी निकालते बाबू, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कितना बाबू होगा, तो बी बटा आर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो बी बाई आर 180 डिग्री माइनस थीटा हो। हमने पहले बता चुके हैं अल्फा निकालने का तरीका एडिशन ऑफ वेक्टर में, बस उसका यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसका यूज कर रहे हैं। फिजिक्स का तो यही खासियत है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो पीछे का हम यूज करते चलेंगे, ठीक है ना। तो साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई आर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे अब जगह नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो अब लोग पहले इसको फटाफट लिखिए, तो फास्ट पॉज कीजिए और जल्दी इसको लिखिए, पहले इसको लिखिएगा, ठीक है, इसको लिखिए कहीं पे घेर के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी फास्ट। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी पॉज करके आप लोग लिखिए, मिटा जाए, ठीक है। देखिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा जा सकता है दोस्त, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन अल्फा बराबर बी बटा आर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 के बाबू माइनस थीटा। बोलिएगा सर, देखिए यहाँ पे ये अल्फा का फॉर्मूला निकाले थे आपको क्या बाबू, आपका एडिशन वेक्टर में, उसी का मैंने यूज किया है, क्या उसका मैंने यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई आर और देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, क्या यहाँ पे साइन थीटा, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक है। आप याद रखिएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इसके लिए क्या आपका साइन थीटा होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने बताया आपको, ऐसा मैंने बताया क्या दोस्त, ऐसा मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। अब देखिए ये सब आपका तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एडिशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का, सब्ट्रैक्शन वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फटाफट इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको लिख चुके होंगे बाबू, इसको मिटाया जाए। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिटाया ना, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन है ए वेक्टर, क्या दोस्त, ए वेक्टर इक्वल टू 10, बी वेक्टर इक्वल कितना हो 20, ठीक है ना, 20, ठीक है ना। और थीटा मान कितना दिया हो 60 डिग्री, ठीक है ना। कहता है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, क्या दोस्त, इसका क्या पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे क्या करता है, तो लिखा गया है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और ये बोलता है ऐसे करके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड पूछे, क्या पूछा है बाबू, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे आंसर में वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं बाबू, आर इक्वल टू रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्या हो 2ab कॉस थीटा, तो 2ab कॉस है बाबू, आप देखिए यहाँ पे फिर आर इसको लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एक का मान कितना दिया बाबू, एक का मान कितना दिया 10, कितना दिया दोस्त आपका 10 दिया, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, बी का मान बाबू 20 दिया, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा का मान कितना लिखिए, क्या दोस्त कॉस थीटा का मान कितना देखिए, देखिए एक डायग्राम बनाए थे, ठीक है ना, क्या बनाते हैं बाबू डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पे फाइन इट्स मैग्नीट्यूड रहने दीजिए, आज डायग्राम देख लीजिए आप यहाँ पे बने रहेगा, क्या होता है बाबू, देखिए इधर दिस इज ए वेक्टर बाबू, दिस इज बी वेक्टर, क्या हो ऐसे कीजिए, बी को इधर बनाइए, आपका ये बी वेक्टर है बाबू, ये आपका 6 डिग्री है, ठीक है ना, बी वेक्टर बाबू, ठीक है ना, अब माइनस बी, क्या वो माइनस बी, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको पूछा था दोस्त, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का एन मैग्नीट्यूड पूछा था आपको हाँ, तो देखिए बाबू, तो ये वाला एंगल कितना बाबू होगा, अच्छा इसका तो रिलेटेड है बाबू आपका कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, दिस इज आर, आजकल बाबू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, लेकिन पूछा है ए माइनस बी, ठीक है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछ रहा है, तो लिख सकते हो ये वाला जो आपका एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखाएगा एंगल, कौन सा एंगल लिखाएगा, ठीक है 180 लिखिएगा, यहाँ पे 180 लिखिएगा, क्या आप लिखिएगा 180, अच्छा अच्छा 180 में से बाबू अगर 60 घट जाती है ये वाला एंगल कितना होगा 120 होगा, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 120 लिख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, बोलिए सर यहाँ पे ए है इधर ये है, ठीक है तो आपको ये निकालना है, ठीक है तो ऐसे करके निकाल दिए बाबू, ऐसे ही लिखोगे 120 तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये एंगल नहीं लिखना है, क्योंकि फाइनली हमको ये एंगल लेना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन का निकाले हम, तो यहाँ लिखाएंगे जो आपका आर का जो पुट करेंगे, ठीक है वहाँ क्या पुट करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60, क्या बाबू कॉस 60, कितना दोस्त आपका कॉस 60 आएगा, ठीक है ना, कितना दोस्त आएगा कॉस 60 आएगा, तो कॉस 60 आएगा, ठीक है, तो 120 मत पुट कर दिए, 120 पुट कर दिया फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो 120 नहीं पुट करना, ठीक है क्या पुट करना है ये वाला एंगल पुट करना, क्योंकि आपका फाइनली जो रिजल्ट आया वो ठीक में आया है, तो ये लिख सकते हैं कॉस 60, और यहाँ से आर का हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 200 220 का स्क्वायर कितना होगा आपका 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 61 कितना 1/2, कितना होता है बाबू कॉस 61 बाबू कितना 1/2 होता है, आप फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा 10 गुना 20 इसको कितना हो जाएगा बाबू 200, क्या हो जाएगा 200, तो हम लोग लिख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, लिख सकते हैं आर इसके लिए कितना बाबू 500 माइनस 200, ठीक है तब क्या जाएगा कितना ये 300, कितना हो जाएगा 300, और 300 कितना बाबू 10√3 होता है, कितना होता है बाबू 10√3 होता है, इसको लिख सकते हो क्या यहाँ पे 10 इंटू 1.7 और बाबू आपका कितना हो जाएगा 17 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है ना। आप देखिए बाबू 10 में से 20 घटाओगे, ठीक है 10 में से 20 में से 10 घटाओगे, ठीक है तो 17 कैसे आएगा, ठीक है, तो भाई यही तो दिक्कत हो रही थी कि 20 में से और 10 घटाते हैं तो 10 आना चाहिए, लेकिन घटाते तो कितना बाबू आ गया आपका आया 17, कितना बाबू आया 10 17, ठीक है ना, 16 भी आ सकता है 15 भी आ सकता है 14 भी आ सकता है, मतलब कुछ आ सकता है, क्या सर बाबू आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए बाबू सब्ट्रैक्शन वेक्टर को बनाया गया, ठीक है या समझाया गया बताया गया, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना, कैसे क्या क्या लेना है, ये जो गलती कभी मत कीजिए, ये जो बताया कॉन्सेप्ट ये वाला गलती बच्चे बार बार करते हैं, इस गलती का आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ये जो आपका एंगल दिया हुआ उसी एंगल से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो जल्दी इसको पॉज करके इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा फास्ट जल्दी लिखिए, तो लिखिए बच्चों मिटाया जाए, ठीक है मिटाते हैं, मिटा ना ठीक,
एडिशन ऑफ वेक्टर चल रहा था दोस्तों। आप देखिए अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट देखिए, आप पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हिंट लीजिए RESOLUTION, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। क्या हो? एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, और मैक्सिमम लोग के कंफ्यूजन होता है कि यही होता है, लेकिन 100% सोच रहे हैं तो गलत है, वो नहीं होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। क्या होता है बाबू? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा क्या होता है दोस्तों? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कभी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई कोई उल्टा मतलब उल्टा होता है ना, ठीक है ना। तो आप ऐसा सोचे तो देखो वहां पे चेंज था, वहां पे क्या बाबू? चेंज था, यहाँ पे जोड़ा गया था। और देखिए कोई चीज जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो वहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अब वहां पे वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट बनता है। यहाँ पर रिजल्टेंट को तोड़ेंगे तो कंपोनेंट बनेगा। क्या बनेगा? आपका कंपोनेंट बनेगा। तो भाई ये उल्टा हुआ कि वो उल्टा हुआ, ठीक है ना। तो भाई आपका ये हमेशा अगर दिमाग में होगा तो निकाल दीजिएगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा सबट्रैक्शन वेक्टर होता है। ये नहीं होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू क्यों कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखा जाए बाबू, समझिए। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, जैसे आपका R इक्वल टू A प्लस बी, जैसे यहां देखिए बाबू हम लोग पढ़े हैं एडिशन वेक्टर में A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर, एक वेक्टर को B वेक्टर से ऐड करें तो क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दोस्तों? क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिख सकता होगी अगर R को तोड़ा जाएगा, R को तोड़ेंगे बाबू, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो बाबू A प्लस बी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? A प्लस बी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये जोड़े थे बाबू, ठीक है, तो ये मिला था, यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई तोड़ने को ही बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो उसका बहुत सारा कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, और उस कंपोनेंट को फिर ऐड करेंगे तब आपका यही मिलेगा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद सब ऐड करने के आपका एडिशन हो गया, ठीक है ना। और जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे बाबू एक बाबू लकड़ी का टुकड़ा है। क्या दोस्त आपका? ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मास जब कितना आपका 10 kg मास है। क्या आपका 10 kg मास है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा होगा आपका? फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 20 न्यूटन। कितना बाबू? F इक्वल 20 न्यूटन। अब देखो आपका फोर्स अगर इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है अब कितना डिग्री पर लग रहा है दोस्त? इसको बता सकते हो बाबू, क्या बोल सकते हो? ये आपका जो एंगल है 6 डिग्री एंगल। कितना दोस्त है आपका? 6 डिग्री एंगल है। तो बताइए किसी एंगल पे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक किधर जाएगा? मतलब ये आपका इधर जाएगा कि आपका इधर जाएगा? स्टेशन किधर होगा, ठीक है, तो बोलेगा सर स्टेशन इधर होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग गांव देहात से हम लोग बहुत बच्चे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो गांव देहात में बचपन में देखिएगा, ठीक है, बकरी लोग चलाता है। क्या चलाता है लोग? बकरी। बकरी देखोगे ना, गोट मतलब क्या होता है? बकरी, ठीक है। तो बकरी लोग ऐसे चलाता है, ठीक है, तो ऐसे पकड़ के खींचता है तो क्या बकरी आपका ऐसे चला जाएगा? क्या नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और देखिए शहर में लोग क्या रखता है? डॉगी रखता है। क्या रखता है दोस्तों? डॉगी रखता है। डॉगी को पकड़ कर ऐसा खींचेंगे, ठीक है, जैसे डॉगी को पकड़ के ऐसे हम लोग खींचते हैं, तो ऐसे खींचे तो ऐसे थोड़ा होता है डॉगी ऐसे चलाता है, नहीं बाबू, वो सीधे चलता है, ठीक है, सीधे चलता है। तो ऐसा क्यों होता है वहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बनाया गया कि भाई अगर फोर्स इधर लग रहा है तो भाई आपका इधर क्यों जा रहा है? ये देखिए अगर हमको इसमें बांध के ऊपर ले जाए तो आपका हम ऊपर जाएंगे। अगर मेरे बॉडी पे और फोर्स इधर लग रहा है हम इधर जाने वाले हैं। इस बॉडी फोर्स अगर इधर लग रहा है तो हम इधर जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपका स्टिक है, ठीक है ना। स्टिक पे फोर्स देखिए इधर लगा रहा है तो इधर जा रहा है, इधर लगा तो इधर जा रहा है। इस फोर्स पे ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, इसको फोर्स पे नीचे, इस स्टिक पे फोर्स नीचे आया तो नीचे आ रहा है। तो भाई इस स्केल पे जिधर फोर्स लगा उधर लगा, ठीक है ना। लेकिन भाई किसी एंगल पे इसको फोर्स लगाएंगे, जैसे किसी एंगल पे से रख के, ठीक है, फोर्स लगाया जाएगा तो देखिएगा ये किसी एंगल पर नहीं जाएगा बल्कि ये आपका एक्स के लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई फोर्स जिधर लगा उधर क्यों नहीं गया, ठीक है ना। इसी को दिक्कत हुआ तो उसी को उधर क्यों जा रहा है? फोर्स लगा कहीं और जा रहा है किधरों और, ठीक है ना। तो इसी को कैलकुलेशन की वजह से इसको बनाया गया रिजोल्यूशन वेक्टर। ऐसे में बताइए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो आपका जो फोर्स लगा रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स है, उसका दो कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट के फोर्स की वजह से उधर वो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे भी हम लोग देखेंगे तो ये डायग्राम देख लिए बाबू। आगे जो डायग्राम है बाबू वो वाला देखिए। तो अगला जो डायग्राम है दोस्त यहाँ पे देखिए जाए, देखिए यहाँ पे दोस्तों
एक ब्लॉक है दोस्त जिसका मास कितना है बाबू, इसका मास कितना है, तो बाबू इसका मास कितना है दोस्त, m इक्वल टू 10 kg, कितना बाबू 10 kg। इस पे फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स, अगर फोर्स किस पे इधर लग रहा है, मानो मेरे शॉर्ट पे फोर्स इधर लगेगा तो हम इधर जाने वाले हैं बाबू x के लंब, तो भाई आपका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा। तो ऐसे निकलना है एक्सेलरेशन कितना हो, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू क्या, वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम से बचपन में पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे, ठीक है। F इक्वल टू m इंटू ए, क्या कर दो, F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। ए निकालना है बाबू तो F बटा m, F कौन कितना बाबू 20, m के बाबू 10, इसको कट करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ से आपका एक्सेलरेशन निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लंब बाबू, x के लंब, किसके लंब बाबू, x के लंब, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, एलोंग प्लस एक्स एक्सिस, क्या हुआ, लॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस का क्या आपका निकल गया, आपका ये निकलेगा, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ तक ये हुआ, ठीक है। इसको फटाफट इसको क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं इसके बारे में। तो जल्दी इसको पॉज करके आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी पॉज कीजिए और इसको लिखिए, तो थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं, जल्दी लिखिए। ओके बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे, आप लोग तो देखिए यहाँ पे मिटा जाए, देखिए इसको याद करते चलिए, ठीक है। जिसको आप जितना याद कीजिएगा वो आपको उतना याद करेगा, ठीक है। ये साइंस का नियम है, ठीक है ना। आप लोग न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े हैं बाबू, ठीक है ना, कि एक्शन रिएक्शन साथ साथ होता है, 2 डिफरेंट बॉडी पे होता है, जितना फोर्स लगता है उतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड में अधिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भाई ये जरूर याद रखिए कि आप जिसको जितना याद कीजिएगा वो भी आपको उतना ही याद करेगा, ठीक है ना। वो आदमी हो, ठीक है, दोस्त हो, कोई और फ्रेंड हो, या किताब हो, या फॉर्मूला हो, मतलब जिसको आप जितना याद कीजिएगा कॉन्फर्म आपको उतना याद करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। क्योंकि जितना फोर्स लगाते हैं बाबू उसका रिएक्शन भी उतना ही होता है, ठीक है ना, और इंस्टेंट टाइम पे होता है। तो भाई आप किसको याद कर रहे हैं तो ये जरूर याद है कि वो भी आपको याद कर रहा होगा, तभी आप उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी आदमी को हम याद करते हैं, तो हम किसी आदमी को क्यों याद करते हैं, इसलिए हम याद कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो हमको याद कर रहा है। और ऐसा नहीं होता तो फिर दिक्कत होती, फिर तो यहाँ पे साइंस ही फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा इसको लेकर चलना है, ठीक है। अगर किसी को आपको याद आ रही है, ठीक है, तो ये कन्फर्म रही कि वो भी आपको याद कर रहा होगा, ठीक है ना। भले आप नहीं बोलते हो उसके बाद अलग है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन ये एक मेरे जो ये थिंकिंग पावर या मैंने जो इस साइंस के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला को हम लोग जितना याद करेंगे उतना फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला को याद करना छोड़ देंगे तो फॉर्मूला को भूल जाएगा, ठीक है। किसी भी आदमी को अगर याद करते रहिएगा तो याद करेगा, नहीं याद किया तो नहीं याद करेगा, ठीक है। सोचिए कोई आपका दोस्त है, क्या कोई दोस्त है, ठीक है ना, उसे आप डेली बतियाते हैं 2 घंटा 4 घंटा, ठीक है, रोज बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो खांस दिया, ठीक है, तो अगर खांस देगा, ठीक है, तो पता चला कि हाँ यही आदमी खांसा है, ठीक है, या कुछ भी होता है उसका एक्टिविटी पता चल जाएगा। लेकिन वही 6 महीना या 1 साल बात करना छोड़ दिए, क्या किए, 6 महीने 1 साल बात करना छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक है कि वो आपको भूल जाएगा, ठीक है, और आप उसको भूल जाइए, ठीक है ना। और याद रखिएगा जिसको हम याद करते हैं वही हमको याद करे, जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो कहीं और जाके चला जाएगा, ठीक है ना। ये साइंस जैसे फॉर्मूला देखिए ना, फॉर्मूला बार बार याद करें तो हमको याद है, ठीक है। और नहीं फॉर्मूला, जैसे ही फॉर्मूला को हम याद करना छोड़ दिए, ठीक है ना, फॉर्मूला को याद करना बहुत सारा आदमी है, क्या आपका फॉर्मूला को याद करने वाला बहुत सारा आदमी है। तो फॉर्मूला को वहां पे क्या कि पूरा दुनिया पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको याद करने वाला एक बच्चे नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अगर बार बार इसको आप याद करते फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको छोड़िएगा, इसको याद करना छोड़ दीजिएगा, भाई बहुत सारा इसको याद करने वाला है वहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही फ्रेंडशिप के केस में, ठीक है, फ्रेंड और कोई है तो उसको याद कर रहे हैं तो याद करते रहिए, और नहीं याद कीजिएगा तो भाई फाइनली कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना, कन्फर्म है। क्योंकि भाई ये उसको याद करना बहुत सारे आदमी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिए और इसको देखते चलिए। तो बाबू आगे हम लिख सकते हैं क्या, आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बाबू यहाँ पे बाबू अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान दिया जाए बाबू, इसे फोर्स एम, इसका मास जो बाबू 10 kg का मास है। कितना kg मास है बाबू, आपका 10 kg का मास है। इस पे बाबू फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है दोस्त
F इजकल टू 20 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है बाबू? F इजकल टू 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है दोस्त, ये कितना एंगल है बाबू? ये जो एंगल है बाबू 60 डिग्री एंगल है। कितना है दोस्त आपका? ये 60 डिग्री एंगल है बाबू। हम बोल सकते हैं बाबू, ठीक है, F1 फोर्स और F2 फोर्स बोल सकते हो क्या? F1 को ऐड करेंगे F2 को ऐड करेंगे तो आपका F फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? F फोर्स मिलेगा, ठीक है। F1 को ऐड करेंगे F2 को ऐड करेंगे तो F फोर्स मिलेगा। तो आप लिख सकते हो क्या? F इक्वल टू F1 प्लस F2। क्या हो? F1 प्लस F2। इसको बोलेंगे क्या? रियल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको बाबू? रियल फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपोनेंट फोर्स। क्या हो? कंपोनेंट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो दोनों हो, ठीक है, ये क्या होगा? हाइपोथेटिकल होगा। क्या होगा? हाइपोथेटिकल होगा। क्या होगा दोस्त? जिससे रियल फोर्स, इसको तोड़ दिए तो कंपोनेंट फोर्स होगा, ठीक है। जो टूटेगा वो क्या बोलेंगे? कंपोनेंट फोर्स। ये क्या होगा? हाइपोथेटिकल फोर्स होगा, ठीक है ना। और बाबू, ठीक है ना, इसमें बाबू ए फोर्स जो आपका, ये आपका जो F1 फोर्स है, ठीक है, it is produce a acceleration। बाबू इसमें से बाबू एक फोर्स क्या होगा? ये एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि क्या समझो, एक फोर्स को तोड़ेंगे बाबू, ठीक है, कंपोनेंट फोर्स में, ठीक है। जो कंपोनेंट फोर्स होगा, ठीक है, वहीं को फिर उसको तोड़ेंगे तो बनेगा। जैसे देखिए, हमको क्या बनाना बाबू? हमको बनाना है मटन बनाना। क्या बनाना है? मटन, ठीक है। तो मटन बनाना तो क्या चाहिए? मटन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, प्याज चाहिए, तभी ना मटन बनेगा जी, ठीक है ना। आप फिर भाई सबको अलग कर सकते हैं। भाई सबसे अलग अलग था, ठीक है, तो क्या था? कंपोनेंट था। क्या था वो? कंपोनेंट था। और जब बना के मिला दिया मटन तो क्या वो रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। उसी का बाबू, ठीक है, ये क्या आपका? ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। तो बाबू ये क्या आपका रिजल्टेंट है? जो रियल फोर्स है, दिस इज रिजल्टेंट है, ठीक है ना। जो आपका रियल फोर्स है। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ेंगे दोस्त? ठीक है, तो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे क्या? R इक्वल टू ए प्लस बी। क्या हो? R इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। ये जो होता है ये रिजल्टेंट होता था। क्या होता था? रिजल्टेंट होता था। और रिजल्टेंट क्या कैसा होता था? हाइपोथेटिकल। क्या वो? हाइपोथेटिकल होता था। और ये जो था वो आपका दिस इज रियल। क्या वो आपका? ये रियल होता है, ठीक है। ये जो था आपका रियल था, ये रियल वेक्टर था, रियल वेक्टर था, रियल वेक्टर था बाबू। और ये वाला क्या था? वो हाइपोथेटिकल था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये आपका रियल है, इधर क्या आपका हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ में आ गया बाबू। तो इसको क्या कीजिए? फटाफट पॉज कीजिए, ठीक है। और आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसी को फिर अगले क्लास में बताया जाएगा कि क्या है, क्या नहीं, कैसे है, तत्काल में कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन करेंगे। और जो बहुत जल्द बाबू आपका वेक्टर खत्म होने वाला है, तो इसको सिस्टमिक ढंग से पढ़िए, इसको लिखते चलिए, इसको याद करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में इसका बहुत सारा यूज भी है। तो इतना रहने देते हैं दोस्तों। तो इसको पॉज करके आप लोग फटाफट लिखिए। तो हो गया दोस्तों? ओके।